सो हेलो गाइस, वेलकम टू द विनीश चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे ईयर्स। आई एम गीतिका। तो आज हम ना यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुमको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। यूनिट 3 तुम्हारा क्या है? एसी और डीसी मशीन्स। पहले तो हम ये सोचते हैं कि मशीन्स क्या होती है। अब ये मत बोलना अप डाउन अप डाउन, ठीक है। मशीन ये ऐसी चीज होती है जो हमारा काम इजी करती है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे मशीन्स तुम्हारी कई प्रकार की थी, ठीक है। हम ज्यादातर यूज करेंगे, मतलब हम जो पढ़ेंगे वो है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। मतलब कि रोटेटिंग तुम्हें अपने आप समझ में आ रही है कि रोटेटिंग करने वाली मशीन, ठीक है। अब तुम्हारी जो मशीन्स होती है ना, वो भी दो प्रकार की होती है, जैसे मोटर और जनरेटर, ठीक है। मोटर क्या करता है? तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर उसी का उल्टा करता है, ठीक है। ये तो बात तुम्हें याद रहेगी ना कि जो तुम्हारी मोटर कर रही है, जनरेटर बस उसका उल्टा करेगा। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कैसे? एसी डीसी। एसी तुम्हें डीसी पता है, डायरेक्ट करंट वाला, ठीक है। अब पहले हम पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन के तो पहले टाइप्स देखो, ठीक है। डीसी मशीन के टाइप क्या होते हैं? सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, आर्मेचर, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड मतलब तुम्हें खुद पता चल रहा है सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ? मतलब उसको दूसरे की जरूरत नहीं है अपने आप को चलाने के लिए। समझ में आ गई? सेल्फ एक्साइटेड का मतलब यही है, उसका वो अपने आप इतना इनफ है कि वो अपने आप चल जाएगा, ठीक है। अपने आप करंट अपने अंदर दौड़ाने लग जाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब ये समझ लो कि बाहर से कोई आएगा और फिर तुम्हें एक्साइट कर देगा। जैसे कि चलो एक तुम्हारे तुम्हारे लिए एग्जांपल लेती हूँ। सेल्फ एक्साइटेड का एग्जांपल हुआ कि तुम अपने लिए इनफ हो, तुम्हें कोई कोई और आने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप बढ़िया मजे से जिंदगी जी रहे हो। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या है? अब तुम्हारी जिंदगी में कोई आता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब जब वो जाता है, अब तुम उस पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब तुम उससे एक्साइटेड हो, तो तुम क्या हो गए? सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? तो अब तुम्हें याद रहेगी, मुझे इतना लगता है। अब आओ परमानेंट मैग्नेट मशीन। परमानेंट मैग्नेट मशीन में तो क्या होती है? जिसके अंदर ना मतलब परमानेंट एक चीज होती है जो अपने आप ही मतलब करंट दौड़ाने लग जाती है। ये ना तुम याद रखना, क्योंकि ना ये ना तुम्हारे बनाने में बहुत काम आता है। बनाने में एट तुम्हारे कभी कभी 12-12 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 7.5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मुझे याद है पिछले साल एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग शंट वाला, कि लॉन्ग शंट बना दो, ठीक है। फिर तुम्हें एक तो काम करना नहीं होगा, अगर तुम्हें 7.5 नंबर का क्वेश्चन आया है और तुम्हें पास होना है, तो यार तुम इतना भी बना दोगे ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा दूंगी, तो तब भी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। और इतना तो तुम्हारे टीचरों ने दिया ही होगा यार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, देखो अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। एक कोई भी डीसी मशीन होती है ना, तुम्हारे मैं मशीन ही बता रही हूँ, डीसी मशीन छोड़ो, पहले तुम मशीन देखो। मशीन में ना दो प्रकार होते ही है। मशीन में दो टाइप होते ही है, एक जो घूमता है और जो एक स्टेशनरी रहता है। जिसे क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वाले को क्या बोलेंगे? स्टेटर। और दूसरे वाले क्या बोलेंगे? रोटेटर, ठीक है। रोटर रोटर समझ लो, ठीक है ना। ये तो तुम्हें अब याद रहेगा। कोई मशीन है, एक चीज घूमती है और एक चीज स्टेशनरी रहती है, ठीक है। अब तुम्हारी जैसी ये मशीन है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको, मैंने पीडीएफ खोल रखी है। हाँ, देखो, पहले तो तुम वर्किंग देखो डीसी जनरेटर की, ठीक है। डीसी जनरेटर की वर्किंग क्या होती है कि एक जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करे, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। और फ्लक्स को कट डाउन करेगा, कट वायर कंडक्टर, ठीक है। और इसमें क्या लिखेगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। दोबारा मैं तुम्हें अभी बता दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहले तुम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेट, डीसी मशीन। डीसी डीसी मशीन में मैंने भी तुम्हें बताया स्टेटर और एक रोटेटर होगा, रोटर होगा, ठीक है। अब ना अगर तुम्हें आ जाए एक्सप्लेन करने को, मान लो आ गया, ठीक है, तो तुम पता क्या करना? देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्वेश्चन ये ब्रीफ डिस्कस एंड ब्रीफ द ये कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ डीसी मशीन एंड डिस्कस इट ब्रीफ कंस्ट्रक्शन फैक्टर्स ऑफ डीसी मशीन। 7.5 नंबर का आ रखा है। कितने नंबर का? 7.5 नंबर। मायने रखते हैं 7.5 नंबर। भाई पास हो सकते हो, तुम्हारी सीजीपी इतनी थी ना, 7.5 नंबर आ जाएंगे ना, नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, समझ लेना, ठीक है। पहले तो तुम ये बना देना, अरे बड़ा आसान है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है? एक गोला बनाना है, ठीक है। चार, ये देखो, ये कौन सी मशीन है? ये 4 पोल मशीन है। कितने पोल मशीन है? 4 पोल्स। 4 पोल्स कैसे है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इन्हें क्या बोलते हैं? पोल्स। तुम्हें दिख रहा है? ये पोल्स है, ये पोल्स, ओके। और जो ये बाहर की कवरिंग है, इसे बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं? योक। ये बात तुम याद रख के जाना, अगर तुम्हें आ जाए इन सब चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
कुछ छोड़ के बता देना। ये पता सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। मान लो कि तुम ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि तुम्हारे जो आए हैं परमानेंट वो जो होते हैं ऑप्शनल वाले, जो क्या बोल रही हूँ क्वेश्चन वन जो होता है ना तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट होता है करने वाला, मान लो वो तुम नहीं कर पाए, ठीक है। अब तुम्हारे नंबर तो भाई नहीं बढ़ रहे जी। अब तुम नीचे आए लास्ट क्वेश्चन तुमने यूनिट 3 का देखा। यूनिट 3 का तुम्हारा एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई तुम मशीन को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, 7.5 नंबर का। भाई तुम जहाँ पास नहीं होने वाले थे, पास तो हो जाओगे ना, तो इसलिए बता रही हूँ ये करो। अगर किसी को अपनी सीजीपीए भी आगे बढ़ानी है तो वो भी अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे, एक प्रॉपर डायग्राम बना के प्रॉपर लिख कर, तो तुम्हें बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। आओ, ये तुम्हारी हो गई मशीन। इसके पहले पार्ट्स देखते कैसे होता है। ये होता है बाहर की चीज को बोलते हैं योग। ये दिख रहा है तुम्हें, ये गोला गोला गोला, ये बड़ा सा गोला, इसे बोलते हैं योग, ठीक है। ये तुम्हारी होती है फील्ड वाइंडिंग। पता क्या होती है, जो तुम्हारे पोल्स में ना ऐसे ऐसे तारे चढ़ी हुई होती है, उसे हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता है तुम्हारा कॉम्यूटेटर, ये जो अंदर बना हुआ है ये कॉम्यूटेटर होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शाफ्ट का तुम्हारा ये तुम्हारा शाफ्ट, ये बीच वाला, ठीक है। ये तुम्हारा पोल शूज होता है, तुम्हारे पोल के जो आगे बड़ा सा हिस्सा होता है उसे पोल शू कहते हैं, ठीक है। इसे हम आर्मेचर कंडक्टर बोलते हैं। अब देखते हैं कि तुम्हारा जो स्टेटर होता है, स्टेटर में तुम्हारे अब एक तो पार्ट हो गया हमारा स्टेटर और एक हमारा रोटर, ठीक है। पहले तुम देखो स्टेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। स्टेटर वाली 4 चीजें याद रखना। कौन सी रहेगी? योग। भाई बाहर की स्ट्रक्चर है, वो तो घूम के कहीं नहीं जाएगी ना, वो तो वही रहेगी ना। तो ये तो तुम याद रखो कि कोई भी तुम्हारी बाहर की दीवारें है या बाहर का तुम्हारा स्ट्रक्चर है वो स्टेशनरी रहेगा। अब तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर की दीवारें तो स्टेशनरी है, वो थोड़ी चल के चली जाएगी, तो इसलिए योग क्या है? स्टेशनरी। फिर हम आते हैं पोल कोर एंड पोल शूज, मतलब जो हमारे अंदर के पोल्स होते हैं ना वो भी तुम्हारे स्टेशनरी होते हैं। फिर तुम्हारी फील्ड कॉइल होती है, तुम्हारी जो फील्ड चढ़ी हुई होती है वो भी तुम्हारी स्टेशनरी होती है। और ब्रश एंड बियरिंग्स तुम्हारे स्टेशनरी होते हैं। योग को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये देखो, अब तुम्हें ना हर चीज को अलग अलग एक्सप्लेन करना है। कि तुम्हारा 7.5 नंबर क्वेश्चन आता है, पहले तुम इसका डायग्राम बना देना, ठीक है। फिर क्या कर देना, तुम स्टेटर और रोटर बता देना कि स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है। फिर उसके बाद क्या करना, स्टेटर में पॉइंट्स पे आ जाना कि स्टेटर के अंदर क्या होता है, तुम्हारा योग होता है। फिर तुम योग का थोड़ा सा चल नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा। स्टेटर क्या होता है तुम्हारा, ये देखो, योग क्या होता है तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि भाई मैं हूँ प्रोटेक्टर कर रहा हूँ, मैं ऐसे गोल सा खड़ा हूँ, मैं तो प्रोटेक्ट करूंगा। बस इस चीज को दो दो चीजों में लिख दो, 2-4 पॉइंट में। जैसे क्या लिखा है, योग इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रेम, पता है। इट ऑल्सो कैन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोल्स। ये बात याद रखना, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर प्रोवाइड हो रहा है ना वो पोल्स के कारण, वो भी किसके पास है? उसके पास, क्या बोलते हैं, योग के पास तुम्हारा, ठीक है। और ये क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर गए, तो तुमको पता ही है। आगे आओ, पोल एंड पोल पोल, ये तुम्हारा पोल है, ठीक है। पोल क्या करेगा, इसके ऊपर वाइट, ये बता देना ना कि पोल के ऊपर वाइंडिंग चढ़ी हुई होती है, ठीक है। पोल जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी होगा तो पोल के कारण वो योग कहते होगा, ठीक है। आगे चलो, पोल शू क्या होता है? पोल शू अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक्सटेंडेड पार्ट जो होता है ना उसे हम पोल शू बोलते हैं। अब पोल शू का काम क्या है? पोल शू का काम ये है कि जो फ्लक्स है ना उसके अंदर, क्या तुम्हारे पोल के अंदर, उसको स्प्रेड आउट करना। जो तुम्हारी खाली 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 हवा भरी हुई है ना उसके अंदर स्प्रेड आउट करने का काम किसका है? पोल शू का है, ठीक है। आगे चलो, पोल कोल और फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग अभी मैंने तुम्हें बताया, ये ऐसी दिखती है, मैंने तुम्हें बोला था कि ऐसे मतलब तुम्हारी परत चढ़ी हुई होगी, तो ये होती है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ फील्ड वाइंडिंग का कि क्या करती है। करंट पास थ्रू फील्ड वाइंडिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज द पोल्स व्हिच प्रोड्यूस नेसेसरी फ्लक्स। अब देखो, ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है ये हमने पढ़ा था। फील्ड वाइंडिंग क्या करती है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम आएंगे रोटर पार्ट। ये तो तुम्हारा हो गया स्टेटर पार्ट, की तुम्हारे स्टेशनरी पार्ट क्या होता है। अब एक चीज तो घूमने वाली भी होगी ना, तो रोटर पार्ट क्या होता है? घूमने वाली चीज को हम रोटर पार्ट कहते हैं। रोटर पार्ट क्या होता है कि जो तुम्हारा घूमने वाली चीज होती है। आर पहले तुम्हारा आता है आर्मी, तुम्हारी जो ये गोल सा ये जगह थी ना बीच में, मैंने अभी ऊपर दिखाया था डायग्राम को, ये देखो, ये जो ये तुम्हारा बीच का गोला है ना, मतलब तुम एक तरह से इसको वो मान लो, क्या बोलते हैं, अरे हाँ मतलब गोला पार्ट मान लो, ठीक है। बियरिंग, बियरिंग जैसे तुम्हारा होता है वैसे एक गोल सा पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं तुम्हारा आर्मेचर कोर, ठीक है।
आर्मेचर को तुम्हारा ये रहा। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं आर्मेचर कोर तुम्हारे। आर्मेचर कोर तुम्हारा बेसिकली पता क्या करता है, इसलिए ना बना हुआ कैसे होता है, तुम्हें इस फोटो से दिख रहा है, देखो इस फोटो से दिख रहा है कि इसके अंदर बीच में पेरिफेरीज है, मतलब कि छोटी छोटी जगहें हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आर्मेचर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन दीस सोर्स, मतलब ये जो ये सोर्स है ना, इसमें आर्मेचर कंडक्टर्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके अंदर लो रिलक्टेंस जो फ्लक्स प्रोड्यूस है फील्ड वाइंडिंग, मतलब कि जो तुम्हारा फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस हो रही है ना, उस पर लो रिलक्टेंस होता है। ठीक है, आगे चलो, आगे तुम्हारा आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग तुम्हारी क्या हो गई कि इसके ऊपर मतलब जैसे ना ओवरलैप करती ऐसे वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, और मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट, बाहर से सर्किट से कनेक्टेड होते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स और वोल्टेज को इंड्यूस करने के लिए काम आता है। ठीक है, तुम्हारे जो ये होता है ना, ये तुम्हारा क्या बोल रही हूँ आर्मेचर वाइंडिंग, ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। अब तुम्हें अपने आप समझ आ रहा है लैप और वेव का मतलब क्या हुआ है। अब इधर देखो, मैं तुम्हारा लिख रखा। ठीक है, जो तुम्हारी लैप वाइंडिंग होगी ना, वो तुम्हारा जो तुम्हारी वाइंडिंग है और जो तुम्हारा पोल है, वो क्या होगी, एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा कि मैं तुम्हें ना फोटो दिखाती हूँ, जो तो ये तुम्हारा आर्मेचर था, ये तुम्हारा पूरा आर्मेचर था, और ये तो आगे तुम्हारा लगा हुआ है कम्यूटेटर है। ठीक है, लैप वाइंडिंग क्या होगी तुम्हारी, ये जो तुम्हारे पोल्स है ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे देखो ये भी तुम्हारा पोल है, इसके पीछे ये देखो ये भी पोल है, ये भी पोल है, तो ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप करने से क्या होगा, मतलब कि एक तो फिर क्या होगा, जितने तुम्हारे ये पैरेलल पाथ्स है ना, वही तुम्हारे नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे। तो ये तुम्हें आगे भी बहुत काम आएगा, क्योंकि जब तुम्हें न्यूमेरिकल करना होगा ना, तो तुम क्या कर लोगे, a इज इक्वल टू पी रख के तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, वही ये बात याद रखना, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी लैप और वेव वाला। ठीक है, पहले मैं शुरू से समझा के चल रही हूँ। फिर तुम्हारे आते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग क्या होती है, तुम्हारे वेव्स की तरह चलती है, पहले नॉर्थ फिर साउथ, नॉर्थ फिर साउथ, नॉर्थ फिर साउथ। ये तो तुम्हारा इजी हो गया कि भाई पहले एक पोल फिर दूसरा पोल, एक दूसरा पोल चौथा पोल। ठीक है, अब ये इस बार तुम्हें समझ आ रही है कि ये दोनों पोल्स और उसकी तरह सेम नहीं होंगे। अब ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे क्या है कि साथ में तुम्हारे जो बीच के फील्ड जगह बच रही थी, यहाँ पे तुमने देखा था ना कॉम्पिटेटर में पैरेलल पाथ्स होते हैं, उसकी जगह भी लेगा। तो अब तुम्हारा क्या होगा कि दो जगह ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं तुम्हारा कॉम्प्यूटेटर पे। तुम्हारा कॉम्प्यूटेटर क्या करता है, ये कॉम्प्यूटेटर ना तुम्हारा जो ऑल्टरनेटिव करंट आ रहा होता है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी मशीन ही तो पढ़ रहे हैं, जब कोई भी मशीन पढ़ रहे हैं, उसको ना करंट आ रहा है जो भी तुम्हारा, वो यूनिडायरेक्शनल कर देता है, कि जो भी तुम्हारा करंट आ रहा है उसको एक ही डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, ये कंडक्टर से करंट लेता है और कहा ब्रश के अंदर जाके लोड कर देता है। ठीक है, अब तुम्हारे यूनिडायरेक्शन, तो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क भी देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ब्रशेस की बात करते हैं। ब्रशेस तुम्हें पता है क्या करती है, कम्प्यूटेटर से करेगी और एक्सटर्नल लोड में प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। डीसी जनरेटर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक के मतलब उसमें इंड्यूस कर देगा ईएमएफ की तरह। ठीक है, ये किस पे काम जाएगा, तुम्हारा फ्लेमिक्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिक्स राइट हैंड रूल ये देखो तुम्हें दिख रहा है, फ्लेमिक्स राइट हैंड रूल दिया ना, ये इसका देखो क्या लिखा हुआ है कि थंब क्या करेगा, तुम्हारा फोर्स इंडिकेट करेगा। ठीक है, फोर्स और मोशन। ठीक है, फोर फिंगर तुम्हारी क्या इंडिकेट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर क्या यूज करेगी, करंट। तुम इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, जैसे कि तुमने क्या कर दिया, ये मेरी तरफ है, तो ये क्या मैं ऐसे क्या समझोगे, मोशन। ठीक है, याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू एम में भी पढ़ा था, माँ पढ़ा था तुमने। ठीक है, उससे ही कर लो यार, एफ इज इक्वल टू एम में करके मैं करके। ठीक है, और ये कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, और ये क्या होगा तुम्हारा करंट। ठीक है, या ये तो हम याद भी करते थे, एफ एम आई करके, एफ एम आई एफ एम आई एफ एम आई करके यहाँ पे लिख लेते थे, यहाँ पे लिख लेते थे, तो तुम थप्पे वो लिख लेना। ठीक है, अब ये तुम्हारा पता है तुम उसमें भी करते थे, नाइन्थ में करते थे, हाँ शायद नाइन्थ में करते थे। ये तुम्हारा ये होता थे, पोल्स होते थे, फिर इसको रोटेट करते थे, फिर ब्रशेस तुम्हारी आगे लगी हुई होती थी, उसको करते थे। ठीक है ना, उसी की तरह है। ये तो तुम अगर छोटा सा भी एक्सप्लेन करोगे चलेगा भाई, 7.5 नंबर के क्वेश्चन में तुम इतना थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन करोगे, बढ़िया लगेगा। आगे चलते तुम्हारी ईएमएफ इक्वेशन पे। अब जो मैं तुम्हें बोल रही थी ए इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू 2 वाला लैप और वेव वाला, अब वो काम आएगा। ठीक है, उससे पहले रुको, मेरे को लग रहा है इसको तो मैं बहुत से पढ़ा देती हूँ। हाँ, इसके साथ में तुम्हें ईएमएफ भी पढ़ा देती हूँ।
फैराडेज लॉ। देखो ये तुमने तुम्हें ये पढ़ा है ना, तो फैराडे लॉ भी पढ़ लो, ठीक है। फैराडे लॉ भी वैलिडेट समझा रहा। आओ आओ आओ, हाँ ये तुम्हारा फॉर्मूले से पहले फैराडेज लॉ करते हैं। फैराडेज लॉ क्या करते हैं? फैराडेज लॉ ना, तो फैराडेज लॉ तो बहुत तुम्हारा रख दो भाई, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझो फैराडेज लॉ क्या करते हैं। फैराडेज लॉ ना बताता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बस रिलेशन बताता है। ओके, अब तुमने ये पढ़ा था कि एक कॉइल पर चढ़ी हुई होती है जिसके ऊपर तुम्हारी वाइंडिंग हुई रखी होती है, फिर तुम उस कॉपर की वाइंडिंग होती है जिसकी वाइंडिंग होती है उसके अंदर से तुम पोल पास करते हो बार 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 बार, ये 10th में हमने करा था, ठीक है। फिर तुम्हारे इक्वेशन आती है कि इसमें क्या केसेस आएंगे, जब वो अंदर है, जब वो बाहर है, जब हमने तेज तेज करा, या फिर हमने उल्टे पोल लगा के करा, तो ये हमने 11th 12th में करा था, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा ना ये आर्मेचर कंडक्टर से कैसे लिंक्ड है। जो तुम्हारा फेराडे होगा, फेराडे से क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। ईएमएफ कहाँ काम आ रहा है तुम्हारा, अभी हमने पढ़ा आर्मेचर कंडक्टर में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स। रेट ऑफ कटिंग फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे फ्लक्स कट हो जाएगी, मतलब जहाँ पे फ्लक्स आ जाएगी, ठीक है। वो क्या होगा, d5/dt, ठीक है। अब तुम्हारे क्या आया, यहाँ पे ना ये नंबर ऑफ, मान लो ये मैं तुम्हें देखो 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 rate of cutting flux. Now EMF gets induced in the conductor into Faraday's law. ये बढ़ा दी तुमको. Hence average value of EMF induced in armature conductor is E. ठीक है. Now consider every revolution. In one revolution, conductor will cut total flux reduced by 5 to P. ठीक है. While time required completing one revolution is 60 by n. ठीक है, हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन करने पे 60 by n लगेगा, तो तुम्हारी E आ गया 5P/60। अब देखो टोटल कितने कंडक्टर्स है, मान लो Z कंडक्टर्स है, ठीक है। इसको याद कर लो कि Z कंडक्टर्स है और पैरेलल पाथ हमारे क्या है, A। इसको ना ऐसे ही रखते हैं कि Z और A, कंडक्टर को रखते हैं Z से और पैरेलल पाथ को रखते हैं A से, याद रखोगे, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है कि Z/A है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल मैथ्स है, ठीक है। इससे तुम्हारी EMF की इक्वेशन क्या आ गई, डीसी जनरेटर की E = 5 P/60A। ये रही तुम्हारी इक्वेशन, E = 5 P/60/A, ठीक है। ये तुम्हारी EMF इक्वेशन। अब मैंने तुम्हें बताया था लैप में क्या होता है, तुम्हारी जो ओवरलैप कर रही होती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। एक है तुम्हारा पैरेलल पार्ट्स और पोल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो A = P हो जाएगा। अब तुम्हारा यहाँ पे तुमने A = P रख दिया, P से P कट गया, तुम्हारा T आ गया 5/60, ठीक है। फिर तुम्हारा दूसरी चीज आ गई कि जब तुम्हारा वो है वेव टाइप है, वेव टाइप में मैंने क्या बताया था, 2 टाइप्स हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे, ये एक की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। ये मतलब थोड़ा वो है, इसमें ये भी तुम्हारे आता है कि ये बनाओ वो बनाओ, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा 7.5 नंबर में आ जाएगा, इसको ढंग से समझ लेना। ये पीडीएफ में क्या दूंगी, मनीष को डाल भी देगा, ठीक है। तो ना मतलब तुम इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर भी करते हैं, तो ना डीसी जनरेटर भी 2 टाइप्स होती है, एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड और एक होती है सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, ओके। अब देखो तुम्हारा डीसी जनरेटर ना, ये देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, 2 अलग अलग है, ठीक है। और जो मैंने बोला देखो इंडिपेंडेंट होगी, सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है कि दोनों इंडिपेंडेंट होगी, तुम्हारे डीसी और ये, ठीक है। अब देखो ये तुम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का, जिसके अंदर अलग अलग चीजें एनर्जाइज्ड हो जाए, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करना, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय द मशीन इटसेल्फ, मतलब कि मशीन ही अपने आप ही इंड्यूस करेगी, तो वो क्या है सेल्फ एक्साइटेड, मतलब कि तुम अपने आप सेल्फ हो कि भाई तुम अपने में खुश रह सकते हो। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब हो गया कि तुम 2 दोस्त हो, अलग अलग हो, तब भी तुम अकेले भी खुश हो, साथ साथ भी खुश हो, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब यही होगा कि दोनों अलग अलग हो, दोनों को अलग अलग चीजें प्रोवाइड की जा रही है, जैसे उसके पापा अलग है, तुम्हारे पापा अलग है, तुम दोनों को सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम दोनों की कॉलेज की फीस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसके डायग्राम दिखा देती हूँ, ये रहा तुम्हारा सेपरेटली एक्साइटेड का। क्या करना है भाई, आसान है, ज्यादा मत रोना कि भाई ये नहीं बन पाएगा, ठीक है।
क्या बनाना है, ऐसे गोला सा बनाना है, ईजी आरजी निकालना है, ठीक है, आईडी लिखना है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, दो अलग अलग चीजें हैं कि तुम्हारा आईएल अलग फ्लो करेगा और यहाँ पे आईएफ अलग फ्लो करेगा, ठीक है, यही दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत क्या मतलब यही चाहिए इसके अंदर। आर्मेचर करंट क्या हो गया, आईए इज इक्वल टू आईएल, ये तुम्हारा आर्मेचर, ये आर्मेचर है तुम्हारा, इसका करंट क्या होगा, यही जो यहाँ से फ्लो कर रहा है वही तो करंट होगा ना, जो लोड में करंट है वही तुम्हारा आर्मेचर में होगा। फिर तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, क्या है तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वाली क्या होगी, V इज इक्वल टू ईजी माइनस आई आर है, होनी जाएगी, वोल्टेज नहीं निकाल सकते तुम, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पावर तुम्हारी ईजी आई है, ठीक है, और पावर डिलीवर मतलब तुम इक्वेशन निकाल ही लोगे यार, ठीक है। आगे चलते हैं सेल्फ एक्साइटेड वाली में। सेल्फ एक्साइटेड वाली में क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड में भी ना पार्ट्स होते हैं। सेल्फ एक्साइटेड मतलब समझ में आ गया कि अपने आप ही एक्साइट हो रहे हो तुम, अपने आप ही करंट तुम्हारे अंदर है, ठीक है, मतलब तुम अपने आप ही सेल्फ इनिशिएटिव हो कि तुम अपने आप को खुश रख सकते हो, ओके। से जो तुम्हारा सेल्फ एक्साइटेड है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर। जो तुम्हारा सीरीज जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर में तुम्हारे ये जो है ना, तुम्हारा जो करंट है और लोड है तुम्हारा, जो तुम्हारा आर मतलब रेजिस्टेंस है, ये सारे क्या होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। देखो और ये लिखा, इन अ सीरीज मोड जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। जो तुम्हारा आर्मेचर है उसके साथ क्या है, सीरीज में, ठीक है। अब तुम्हारा इसके इसके भी तुम इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे तुम्हारी आई ये क्या होगा, आर्मेचर की करंट क्या होगा, वही होगा जो लोड की होगी, वही होगा जो सीरीज की होगी, सेम ही चीज होगी तुम्हारी करंट, तो तुम्हारा आई बोल सकते हो, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगी तुम्हारी, ये तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज क्या ऊपर पड़ता है, ईजी माइनस आई, आर कौन कौन से तुम्हारे, आर ए प्लस आर एस सी, आर ए प्लस आर एस सी तुम्हारा निकल गया। अब देखो शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है। अब जो तुम्हारे शंट रेजिस्टेंस होता है ना, शंट के अंदर क्या होता है, दो जगह वो डिवाइड हो जाती है तुम्हारा करंट। आर्मेचर करंट तुम्हारा किस में डिवाइड हो गया, दो में, एक हो गया तुम्हारा लोड करंट में और एक क्या हो गया तुम्हारा शंट करंट में, ठीक है। ये बात याद रखना, सीरीज में क्या था, इकट्ठे चल रहा था, उसमें क्या होगा, शंट में क्या होगा तुम्हारा, दो जगह डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, तुम्हारे शंट रेजिस्टेंस चलते हैं। शंट रेजिस्टेंस ये ना, ये तुम्हारी डायग्राम बनी हुई है, ये रहा देखो, ईजी आई ए आर ए यहाँ से जा रहा है, आई ए है, दो जगह डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा आई एस एच, एक हो जाएगा आई एल, ठीक है, ये लोड हो गया। अब देखो तुम्हारी शंट फील्ड करंट क्या हो जाएगी, वी बाय आर एस एच, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो तुमको बताया ना, तो क्या हो जाएगा, वी बाय आर एस एच। फिर तुम्हारे आर्मेचर करंट निकाल लेना हो जाएगा। कंपाउंड जनरेटर होता है, जो तुम्हारे कंपाउंड वाउंड जनरेटर होते हैं, ये भी तुम्हारे 2 सेट्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग ऑन ईच पोल, वन इज सीरीज एंड अदर वन इज पैरेलल। अब क्या हो गया, ये तुम्हें ये समझ लो ना कि जो तुम्हारा सीरीज और शंट था ना, उन दोनों कॉम्बिनेशन तुम्हारा कंपाउंड वाउंड जनरेटर है, जिसमें क्या है कि एक जगह तुम्हारा क्या होएगा, तुम्हारा एक जगह मतलब कि तुम्हारा ये लगा सीरीज में होगा और एक जगह क्या होगा तुम्हारा शंट में लगा होगा। इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, ठीक है। शॉर्ट शंट तुम्हारा ऐसा दिखता है, देखो शॉर्ट शंट ऐसा दिखता है। शॉर्ट शंट में पता क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रिपोर्ट, हाँ ठीक है यही है। शॉर्ट शंट वाले क्या होता है तुम्हारा, तुम्हारा जो आर एस सी होता है ना, ये तुम्हारा ऐसे सी यहाँ पे लगा होता है, ये रहा, इन विच ओनली शंट फील्ड वाइंडिंग इज इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब तुम्हारा क्या है, ये शंट वाला यही सिर्फ पैरेलल में, बाकी सारा सीरीज में। लॉन्ग शंट में क्या होगा, तुम्हारा क्या है, इन विच शंट फील्ड एंड द बहुत सारी चीजें क्या है, पैरेलल में लगी हुई है। लॉन्ग शंट की तुम इक्वेशन लिख सकते हो, शॉर्ट शंट की। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट को एक्सप्लेन करना, तो क्या करना, ज्यादा कुछ मत करना, इसको डायग्राम बना देना और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आगे आओ, डीसी मोटर वर्किंग प्रिंसिपल। डीसी मोटर वर्क किस प्रिंसिपल करती है, वो अभी मैंने तुम्हें बताया था, मैकेनिकल, ये रहा तुम्हारा द डायरेक्शन, ये रहा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। The direction of conductor can be done by Fleming's left hand rule. अभी जनरेटर में हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल, अब किसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। इसमें ये चीज ये देखो, ये तो तुम्हारी ऑलमोस्ट सेम होती है, हाँ ये फॉर्मूला वैसे यूज तो नहीं आता, पर चलो देख लेना तुम लोग। हाँ ये देखो, इसमें भी वही चीज होती है तुम्हारी, डीसी मोटर भी, डीसी मोटर के भी सेम टाइप्स होते हैं, शंट डीसी मोटर, सीरीज डीसी मोटर और कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड वाउंड में भी 2 चीज, शंट वाउंड और शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, ठीक है।
अब जैसे देखो भाई शंट डीसी मोटर है, देखो मोटर और जनरेटर में सिर्फ यही फर्क है, ये तुम्हारा बनता सेम ही तरीके से। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये IB है और ये V है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा डीसी मोटर का। देखो सीरीज डीसी मोटर में क्या हो गया, यहाँ पे IGRA नहीं लगेगा, ठीक है, EG नहीं लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारा आर्मेचर वाला नहीं है ना, इसलिए। इसमें क्या होगा, कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, मतलब आर्मेचर तो है ही बट तुम्हारा EG नहीं लगता है, इसके अंदर बस यही फर्क होता है, ठीक है। ये तुम्हारा RA इससे सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या होगा तुम्हारा सीरीज कनेक्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वेव का P = 2, लैप का A = P हो जाता है, और इसमें तुम कर सकते हो। अब देखो कंपाउंड डीसी मोटर बताती हूँ। एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। इसमें तुम्हें अच्छे से ये दिख जाएगा। लॉन्ग शंट में क्या होगा, तुम्हारा RSC क्या होगा, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। शॉर्ट शंट में क्या है, ये रहा, ये देखो, ये तुम्हारा RSH ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है। When the shunt field winding is directly connected across the armature current, it is called the short shunt। मतलब कि क्या है, जब तुम्हारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ये देखो डायरेक्टली कनेक्टेड तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट। When the shunt winding is not connected, that it shunt the series combination of armature, it is called long shunt। long shunt का क्या होगा, ये देखो, अब ये तुम ये देख लो ना, long shunt ये तुम्हारा छोटा बना हुआ है, शॉर्ट शंट ये रहा छोटा सा, ये दिख रहा है, ये रहा मेरा एरो दिख रहा होगा, ये हो गया छोटा शंट, और ये क्या हो गया लॉन्ग शंट, मतलब बड़ा सा शंट है, तो क्या हो गया लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ओके, समझ में आ गया तुमको, आगे चलो। एप्लीकेशंस वाले में ये पढ़ लेना, ये मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, ये मैं तुमको बाद में पढ़ाऊंगी 3 पॉइंट्स स्टार्टर वाला। हाँ, पहले हम वो पढ़ते हैं, ये कर लेना, क्योंकि ये ना कभी कभी आ जाते हैं 3 पॉइंटर स्टेटर वाला, कि द हैंडल इज इन ऑफ पोजीशन शंट, ये तो ठीक है, ये रहा ऑपरेशन ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या करोगे, द हैंडल इज इन ऑफ पोजीशन, ये ना छोटा सा बनाया ना, अगर आ जाए क्वेश्चन तो, ये 3 पॉइंट स्टार्टर बनाया ना छोटा सा, कि ये इसमें क्या होता है कि तुम्हारा ऑफ पे होता है, फिर मतलब कि जैसे ही तुम इसको ऑन करते हो, ये तुम्हारा ये देखो ये रिलीज करते हो, तो तुम्हारा ये मेन स्विच ऑन हुआ, ये फील्ड शंट फील्ड से तुम्हारा करंट फ्लो करता है, और मतलब कि ये ना तुम्हारा स्प्रिंग तुम्हारा हिलना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट आयरन की तरह, तो फिर ये तुम्हारा ये मतलब चलना शुरू हो जाता है, तो ये तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, और जैसे मैंने बताया यही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और बस यही है तुम्हारा इसके अंदर, तो ये तो नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब तुम्हारा चलते हैं हम इसमें AC मशीन पे। DC मशीन तुम्हारी खत्म हो गई, यही है इस चीज के अंदर, ये याद रखना, ठीक है, मैंने अभी तुम्हें पढ़ा दिया सारा। अब AC मशीन करते हैं, ठीक है। AC मशीन क्या करती है, लार्ज एडवांटेज ओवर DC मशीन, इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज होते हैं, ठीक है। बेसिक जनरेशन इलेक्ट्रिक इज इन AC मशीन, ठीक है। आगे चलो। AC मशीन के 2 टाइप्स होते हैं, जनरेटर मोटर, अभी हमने पढ़ा था। मोटर में अब तुम्हारी जनरेटर हम पढ़ चुके पूरी की पूरी, ठीक है। मोटर पढ़ रहे हैं हम, मोटर में क्या है, सिंक्रोनाइज 3 फेज इंडक्शन मोटर, कंट्रीब्यूटर मोटर, ये सारी हम पढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर्स आर मोस्टली कॉमन एंड फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड मशीन्स इन इंडस्ट्री, ठीक है। इसको क्या करना, थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेन कर देना। ये रहा तुम्हारा 3 फेज, इसके अंदर ना तुम्हारा वो होता है, क्या नाम कहते हैं, स्टार और डेल्टा वाला आता है। मैं बढ़ाती हूँ, देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, ये मतलब बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, सिंपल डिजाइन होता है, क्यों यूज करती है, यूज होती है कि सिंपल डिजाइन होगा, लो कॉस्ट होगा, इसलिए भाई अच्छी है, ठीक है। और स्पीड क्या है, हम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। रन एसेंशियल एज कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तुम्हारा स्टेटर का होगा 3 फेज वाइंडिंग इन स्टार और डेल्टा पोजीशन। मैं तुम्हें स्टार और डेल्टा दिखाती हूँ, स्टार और डेल्टा कैसे दिखता है। पीछे की वॉइस को इग्नोर करना, आई एम सॉरी, बट ठीक है भाई, ये देखो, ये देखो स्टार और डेल्टा स्ट्रक्चर, ये देखो स्टार की तरह तुमको दिख रहा है, ये रहा, और ये क्या है डेल्टा की तरह, ठीक है। तो ये क्या कहता है स्टेटर, और ये क्या तुम्हारा रोटेटर, ठीक है, रोटर। नीड ऑफ स्टार्टर, ये देखो मैंने सब मेंशन कर रखा है इसके अंदर, देखो स्टेटर में क्या होगा तुम्हारा 3 फेज वाइंडिंग इन स्टार और डेल्टा, जो तुम्हारे ऐसे से कनेक्टेड है, ये क्या होगा तुम्हारे स्टेटर में, किस स्टेशनरी पार्ट है,
रोटर में तुम्हारे क्या आ जाएंगे कि तुम्हारे घूमने वाली चीजें, स्क्विरल केज रोटर, स्लिप रिंग और फेज वाउंड रोटर, ठीक है। स्क्विरल केज तुम्हारे नाम से पता लग रहा है कि भाई केज की तरह है, उसके अंदर है, ठीक है। स्लिप रिंग और फेज वाउंड रोटर, ठीक है, स्लिप रिंग की तरह। रोटर वाइंडिंग्स है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। स्लिप तुम्हारे ना स्लिप निकालने का एक क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हारा स्लिप होता क्या, कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ रोटर एंड स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या है, स्पीड ऑफ रोटर और स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस को क्या बोलते हैं तुम्हारा स्लिप। अब इसका इट इज परसेंट होता है कि भाई कितना परसेंट स्लिप है, तो तुम कैसे करोगे कि मैग्नेटिक का स्लिप माइनस मैग्नेटिक फील्ड माइनस तुम्हारे वो रोटर की स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड इनटू 100 कर दोगे, ठीक है। ये देखो इसका डायग्राम ऐसा दिख रहा है, 3 फेज एसी, ये देखो 3 फेज एसी का मतलब पता क्या हुआ, ये देखो 3 फेज है, 3 जगह से तुम्हारा करंट जा रही है, समझ लो। ये तुम्हारा क्या होगा, स्क्विरल केज हो गया, ये तुम्हारा बीच वाला हमेशा शाफ्ट होएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। ये तुम्हारा स्टेटर हो गया, ये तुम्हारा स्टेटर हो गया, ये यहाँ पे तुम्हारा चीजें, ये देखो ये आर्मेचर गैप हो गया, ठीक है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये स्टेटर वाइंडिंग हो गई। आगे चले तो इसका ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अगर क्वेश्चन आ जाए किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉज, ठीक है। 3 फेज एसी सप्लाई विल बी गिवन, अब ये देखो इसका ऑपरेशन पूरा बता दो कि 3 फेज विल बी गिवन टू स्टेटर, सो करंट विल फ्लो थ्रू स्टेटर कंडक्टर, मतलब कि पूरा एक्सप्लेन कर देना कि जैसे ही तुम्हारा करंट आएगा एसी सप्लाई से, फिर वो तुम्हारा किस में जाएगा, उसमें स्टेटर में, जैसे तुम्हारा आया स्टेटर को जाएगा, फिर क्या होगा, करंट फ्लो होगा तुम्हारा स्टेटर से कंडक्टर में, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारा फ्लक्स रोटेटिंग बनेगा, उससे क्या होगा, तुम्हारी स्पीड को क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी और एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा, रोटेटर इज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, नाउ स्टेटर फ्लक्स विल लिंक विद स्टार्टर करंट, ड्यू टू दिस ईएमएफ इज रिड्यूस, मतलब कि ईएमएफ रिड्यूस करेगा, पूरा बता दिया, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा थोड़ा फॉलो कर देना, ठीक है। टू फॉलो लेंस लो, रोटर ईएमएफ विल ट्राई टू कैच स्टैटर ईएमएफ एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, मतलब कि लेंस लो पता कैसे फॉलो कर रहा है कि जो हमारा रोटर है ना वो स्टेटर के पास मतलब की कोशिश करेगा, उस मैच करने में क्या होगा, टॉर्क की जनरेट होगी तुम्हारी, तो तुम्हारा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू दिस रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग, देखो दोनों को पास ला रहे हैं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के सेम रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि पढ़ना वो क्या नाम कहते हैं, घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। आगे चलो, और इससे क्या होगा, तुम्हारी रिलेटिव स्पीड कर देगी काम, ओके। अब तुम खुद देखो ना कि एक चीज तुम स्टेटर और रोटेटर को सेम करने की कोशिश कर रहे हो, सेम से करने की कोशिश कर रहे हो, तो ओवरऑल स्पीड तो थोड़ी, स्टेटर बहुत तेज चल रहा था, रोटर तुम्हारा कम चल रहा था, तो तुमको रोटर भी भाई उसी स्पीड पे चल, नहीं भाई नहीं चल सकता, ठीक है, तुम्हें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्पीड लो होगी, ठीक है। अब ये देखो राइट हैंड थंब रूल तुम्हें आता है, ये वाला राइट हैंड थंब रूल पता है ना, यहाँ पे करंट जाता है, ये ऐसे तुम्हारी फील्ड्स होती है, ये तो तुमको पता ही होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रोटेटिंग बैलेंस 3 फेज that is mechanically displaced 120 degree from each other, fed in balance 3 phase source, ठीक है। A rotating magnetic field with constant magnitude is produced rotating with a speed, ठीक है। एंड सिंक्रोनाइज क्या होगा, 1/20 FE/P RPM, FE क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये चीज बना के आ जाओगे ना 3 फेज एसी में, कि तुम्हारा एक तुमने स्टेटर बना दिया, उससे 3 फेज बनते हुए आ गए, ये तुम्हारे 3 फेज एसी, तो अभी तुम्हें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये हटाओ, देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बता देगा कि भाई ये जैसे ही तुम्हारा दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स रोटर वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड वोल्टेज इन रोटर वाइंडिंग, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा रोटर जो होता है ना वो भी 2 प्रकार में होता है, जैसे कि तुम्हारा स्क्विरल केज और स्लिप वा, ठीक है। नाम अपने आप बोल रहे हैं स्क्विरल केज, ये ना तुम्हें अगर नाम ही आए ना समझ कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब कि कुछ तो बना के आ ही जाओगे यार, 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, तुम डायग्राम में बना के आओगे तो घद मार के तुम्हें 2-3 नंबर तो दे ही देगा, ठीक है। और अगर उसमें हुआ क्या नाम कहते हैं ऑप्शनल में हुआ तो छोड़ देना, जनरेटर कराना, बस ये नहीं आ रहा तो कुछ भी कराना, मतलब कि हो जाएगा, फिर टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो स्क्विरल केज और स्लिप वाउंड करते हैं। स्क्विरल केज क्या होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा इसकी तरह होता है, दिख रहा है, सिलेंड्रिकल रोड होती है, इसके अंदर क्या है, ये ऐसे ऐसे लाइनें बन रही, देखो केज, स्क्विरल केज समझ में आ गया कि केज की तरह बन रखा है स्क्विरल फिर केज,
ठीक है, ऐसे दिखता है। ये जो आगे डंडे निकल रहे हैं इसे बोलते हैं हम शाफ्ट। ये होती है तुम्हारी एंड रिंग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिलेंड्रिकल रोड। ये देखो ये जो लगी है ये बिना बिना शेड वाली क्या है तुम्हारी सिलेंड्रिकल रोड, ठीक है। ये क्या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तुम्हारा शाफ्ट हो गया। आगे चलो, सिलेंड्रिकल टर्मिनेट कंडक्टिंग बार, ठीक है। आगे चलो, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, वेट इज लेस। मैंने तुमको यही बोलता, ये दो चीज तो याद रख ही लेना कि अगर कुछ भी आए ना तुम्हें याद नहीं आ रहा एडवांटेज, एडवांटेज में क्या करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन सिंपल है, वेट लेस है, कॉस्ट कम है, बस, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस, कि मतलब जब एकदम से चालू होते हैं ना तब तुम्हारी टॉर्क बहुत कम होती है, ठीक है। और क्या नाम कहते हैं, करंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, और जो मेरी स्पीड भी है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम एक बार में। तो इसको तुम जैसे देखो ये पॉइंटर्स में लिखा हुआ है ना, तो अपने पेपर के अंदर सुंदर सुंदर सा लिखा रहा, ठीक है। अब तुम्हारे मैं बता रही हूँ स्लिप रिंग रोटेटर, ठीक है। स्लिप रिंग रोटेटर क्या होता है, ये भी उसी की तरह बना होता है, बस इसके अंदर क्या होती है, कॉपर की वाइंडिंग जली हुई होती है। देखो दिख रहा है ना, ये सिलेंडर की तरह है, आगे ये भी शाफ्ट है, ठीक है। ये होलो सिलेंड्रिकल स्लोटेड कोर होती है, जैसे तुम्हारे केजेस बने हुए थे या होलो सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है। और ये क्या होगी, तुम्हारी ये कॉपर की वाइंडिंग्स लगी हुई होगी बीच के अंदर। अब हम क्या कर रहे थे, स्लिप रिंग पढ़ रहे थे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो, ठीक है। उसका उल्टा ही होगा कि उसके था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट टॉर्क होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज यही होगा उससे बेहतर, ठीक है, कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग करंट होगा वो लेस होएगा, स्पीड तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मोर रोटेटिंग कॉन्टेक्ट है, ठीक है इसके अंदर। डीमेरिट क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, तुम्हें खुद पता चलता है, कॉपर वायर डल गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। मेंटेनेंस हाई है, कॉस्ट हाई है। ये देखो इन दोनों का मैंने बीच में डिफरेंस भी देखा, कंस्ट्रक्शन सिंपल, ये तो तुम कर ही सकते हो, मतलब पढ़ लेना, वही चीज है जो मैंने तुम्हें ऊपर पढ़ाई है, बस इसको क्या है, मैंने इसको साथ में इकट्ठे रख दिया इसलिए। आगे चलो, ये स्लिप अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया, एन एस माइनस एन बाई एन एस, ये मैंने अभी पीछे भी पढ़ाया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ये भी कर लेना। ये क्या आएगा, एस एफ होता है, नीड ऑफ स्टार्ट। अब देखो नीड ऑफ स्टार्टर की नीड क्या है, नीड ऑफ स्टार्टर की क्या है कि जो थ्री फेज तुम्हारा होता है, when you provide three phase AC circuit directly to the stator and the value of starting current is 1.5 times the greater than the rotated current, this starting current may be damage the motor। मतलब कि क्या है, देखो समझ में आ रहा है तुमको कि इसकी जरूरत क्या है स्टार्टर की। अगर मान लो मैंने तुमको करंट दिया, ठीक है, तुम्हारे स्टेटर को, ठीक है, और वो बहुत हाई है, अंदर का तो करंट थोड़ा कम था, भाई वो तो जल जाएंगे, दोनों टूट जाएंगे, इसलिए हमें क्या उसकी जरूरत है, स्टार्टर की जरूरत है, ठीक है। अब तुम्हारे स्टार्टर भी होते हैं ना, वो भी चार टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, एक होता है तुम्हारा स्टार्टर निकल स्टार्टर वोल्टेज कंट्रोल स्टार्टर, एक होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और डायरेक्ट इनलाइन स्टार्टर, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होगा, ये तुम्हारा स्टार है, ये तुम्हारा डेल्टा है, तो ये तुम्हारा स्टार डेल्टा होगा। स्टेटर वोल्टेज करंट स्टार्टर क्या होगा तुम्हारा, ये मतलब वोल्टेज तुम्हारी वोल्टेज की बनोगी, रेजिस्टेंस की बनोगी स्टार्टर के साथ, ठीक है। ये क्या करेगा, डिक्रीज द स्टार्टर वोल्टेज बाय एडिंग रेजिस्टेंस, मतलब कि तुम्हारा रेजिस्टेंस ऐड करके तुम्हारा वो कंपोनेंट कर रहा है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर क्या होगा, बीच के अंदर ऑटो ट्रांसफॉर्मर लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डायरेक्ट लाइन स्टार्टर डीओएल हो गया, मतलब कि डायरेक्ट जल जाएगा। एप्लीकेशन पे आ जाओ, कोई ये तो आसान है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये तुम्हारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स ऑन द सिंगल फेज सप्लाई, मतलब कि क्या है, अभी तुम क्या कर रहे थे, थ्री फेज एसी सप्लाई कर रहे थे, 3 से आ रही थी तुम्हारी एसी सप्लाई, इसमें क्या होगा, सिंगल होगा, तुम्हारी रोटर क्या होगी, स्क्विरल के टाइप यूज होगी, और स्टार्टर क्या होगी, दो टाइप की होगी, जैसे कि मेन वाइंडिंग और क्या होगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। इस दोनों, ठीक है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी, ये तुम्हारा बना हुआ है, जैसे ये देखो ये तुम्हारी वाइंडिंग्स है, ये तुम्हारा वन एसी मतलब क्या है, एक करंट आ रहा है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, थ्री फेज एसी क्या आ रहा था, 3 करंट आ रहे थे, समझ में आ गई, वही चीज है बस। अब इसके प्रिंसिपल, इसका ना प्रिंसिपल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉज ऑफ प्रिंसिपल एंड देन ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड, लेंस लॉ जनरेट द रिलेशन, ऐसे ऐसे करके कुछ भी एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, आसान है। देखो ये तुम्हारे प्रिंसिपल का वर्किंग ऑपरेशन कर दोगे, हाँ। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। अगर मान लो आगे तुम्हारा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी मान लो 2-3 नंबर पे आ गया अपने आप को तेज करने के लिए, तो ये एक्सप्लेन कर देना।
ठीक है, तो क्या पढ़ सकते हो, फ्लक्स लिंकिंग विद रोटर कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस टॉर्क ड्यू टू फैराडेज लॉ। देखो मैंने भी बोला फैराडेज लॉ का ये सब चीजें लगाओ। व्हेन द पोर्शन ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द रोटर कंडक्टर इट प्रोड्यूस फॉरवर्ड टॉर्क in one direction and negative portion of flux produce torque in opposite direction as backward torque. Continuous forward and backward torque acting in opposite direction in very small duration of time. Hence, due to movement of inertia, rotor will not rotate in any direction. मतलब क्या है कि तुम्हारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा रोटर क्या आएगा, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, so starting method used by applying external force in any direction by which produce is starting, मतलब कि तुम्हारा कुछ भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाय यूज ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये तुम्हारा स्टार्टिंग के लिए मेथड्स है। तुम स्टार्ट कैसे करोगे कि पहले एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, दूसरा क्या ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगा दो, ठीक है, 2 वाइंडिंग्स लगा दी जो क्या है 2 फेज फ्लक्स प्रोवाइड करेगी, तो उससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे ऐसे तुम अपनी मोटर को स्टार्ट कर सकते हो। देखो देखो पहले क्वेश्चन देखो, इन 8 पोल लैप कनेक्टेड armature has 40 slots with 12 conduction per slot, generate a voltage of 500 volt, determine the speed of at which it is running if the flux principal is 50 V। ठीक है, अब ये देखो पोल कितने, पी क्या है तुम्हारा 8, ठीक है, जेड क्या है नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू पैरेलल पाथ्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू पैरेलल पाथ, अगर तुम्हें जेड ना गिवन हो तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू पैरेलल पाथ्स। तो कैसे तुमने निकाला, नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या है तुम्हारे, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या है 40 स्लॉट्स, ठीक है, और पैरेलल पाथ कितने हैं 12, ठीक है, तो 12 कंडक्टर्स पर स्लॉट, ठीक है, तो 12 हो गया। ठीक है, इससे तुम्हारा ये निकल गया, ठीक है, 5 तुम्हें पता है कितना है तुम्हारा, 5 कितना है, हाँ ये तो गिवन, ठीक है 5 ही गिवन है तुमको। ठीक है, तुम अब इस पे एफ निकाल सकते हो, एफ कैसे निकालोगे, 5 जेड एन बाई 60 या एन निकालना है हमको, एन निकाल सकते हैं, एन कैसे निकाल, ई इंटू 60 बाई 5 जेड, 5 हमको पता है, जेड हमको पता है, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो और लगा दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब 4 पोल वाला इसको भी करके देखना, तुम्हारा सो हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर देते पहले करना यार, ऐसे नहीं भी नीचे जाके कर दिया, आसान है ये वाला, तो ये वाला तो आसान है एकदम, ई वो वाला 5 जेड एन बाई वाला लगा दो, 5 जेड एन बाई 60 इंटू पी बाई ए करके। ठीक है, आगे चले, बस ये क्वेश्चन है, मेरे को तुम्हें दिखाने थे, मैंने तुम्हें दिखा दिए। ठीक है, आई होप मेरे को लग रहा है कि तुमको समझ में आना चाहिए, और मैंने तुम्हें जितना समझाना चाहिए था वो तो समझा ही दिया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, यूनिट 3 कुछ और डाउट्स हो तो मतलब कि झिझकना मत, ठीक है, गूगल कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगी ये सारे नोट्स मनीष को बोलूं डाल दे, क्योंकि मेनली मेरे को लग रहा है कि तुम्हें ये वाला तो चाहिए ही होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने मतलब कि थोड़े भी चीजें प्रिसाइजली है। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। ठीक है, और छोटे छोटे नोट्स बना लेना ताकि तुम्हें एंड में ना याद रहे। एंड में मैंने भी पता है क्या करा था, एक रजिस्टर लिया था, उसके अंदर ना सारे जो तुम्हारे जितने भी ये कंस्ट्रक्शंस थी ना एक जगह बना ली थी। अब तुम्हें याद हो जाएगा कि भाई किसको किस में क्या लिखना है, तो तुम्हें बस क्या करना होगा, तुम अगर डायग्राम भी देख लोगे तो उसके बाद में तुम्हारे अंदर थ्योरी चल रही है कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा चल जाएगा। उसके बाद क्या करना कि इन सब चीजों को एंड मोमेंट में ना, जैसे सुबह सुबह तुम देखते हो फिर रात को देखते हो, तो रात को तुम यही करना कि अपने डायग्राम्स को बनाकर देखना और उससे याद करना कि अच्छा लॉन्ग शंट में क्या था ये चीज थी, ठीक है, शॉर्ट शंट में क्या था ये चीज थी, ठीक है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकूँ, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत लेना, अच्छा पेपर होएगा। यूनिट 3 बढ़िया लगेगी तुमको, मेरे को लग रहा है यूनिट 3 मैंने बढ़िया से समझा दिया। बाकी अगर कोई भी डाउट लग रहा है, मेरे को नहीं लगता कि अब तुम्हारे डाउट्स हो गए। हाँ, मशीन में हो सकता है थोड़े बहुत, उसको पर ज्यादा आता भी नहीं यार। स्क्वायरल केज वगैरह तुम थोड़ा और पढ़ लेना, थ्योरी में तुमको ये प्रोवाइड कर दूंगी, इससे थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मेरे को लग रहा है तुम कर लोगे, यूनिट 3 बढ़िया हो जाएगी और टेंशन मत लेना। यूनिट 3 का ये लैब वाले क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके, बाय बाय, अच्छा सा करके आना पेपर। ओके।